राधे राधे। और गाइस मैं अभी बना रही हूँ अपनी चोड़ी, क्योंकि ये बाल मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं। इनको करते हैं सेट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। सो गाइस 10 बज चुके हैं और सुबह से मॉर्निंग रूटीन इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग लेने का। अभी जाकर मैं ब्लॉग ले पा रही हूँ और मैं दिन में इतनी धूप थी कि हम कोई ब्लॉग नहीं ले पाए। अब टाइम हो रहा है शाम का, और शाम को सबसे पहले हमने यहाँ पर झाड़ू कर लिया था और मुझे झाड़ू लगाना था और मेरी बहन को बर्तन धोने थे। उसने बर्तन धोने का काम संभाला था और मैंने यहाँ पर झाड़ू का सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाया और मैं पूरे घर में झाड़ू करने लगी और मेरी बहन बर्तन धोने। तो गाइस, जो भी लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसे ही हो, तो हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, सुकून से हैं। और आपको अगर हमसे इतनी दिक्कत है तो आप हमसे दूर रह सकते हैं, ओके। और यहाँ पर मैंने झट से अपना झाड़ू वगैरह कर लिया था और फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक काम करना था। झाड़ू वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मैं चली गई थी अंदर, और अंदर जाकर सबसे पहले मैंने आटा वगैरह छान लिया था, क्योंकि अभी मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, शाम के खाने की तैयारी। यहाँ पर सबसे पहले कान्हा जी को अंदर से बाहर बिठाया, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन धूप अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर कान्हा को बाहर बिठाने के बाद कान्हा जी बहुत आराम से बैठ चुके थे और फिर मैंने थोड़ा सा जल पिया। और फिर उसके बाद गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी होती है पूरा दिन में कि मैं आपको क्या। उसके बाद फिर मैंने बाहर बैठकर यहाँ पर आटा गूंदना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाइस शाम ज़्यादा हो गई थी और हमें लेट हो रहा था। लेकिन गाइस अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर खाना होगा तो काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा नीचे से फर्श गर्म हो रखा था और मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा गर्म था। सबसे पहले मैंने झट से यहाँ पर आटा गूंद लिया था और आटा गूंदते गूंदते बहुत सारी अपनी बहन के साथ बातें की, गप्पे छप्पे की, और जिससे हमें काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई और फटाफट से हमारा काम भी ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर आटा गूंदने के बाद फिर मैं चली गई थी अंदर, और अंदर जाकर फिर मैंने अपनी परात को ढक के रख दिया था, क्योंकि अभी तो मुझे आग भी जलानी थी। फिर मैंने जड़ से परात को ढककर अंदर ले गई और अंदर जाकर उन्हें रख दिया, और फिर सब्ज़ी वगैरह भी काट ली थी। आज मैं सब्ज़ी में बनाने वाली थी भिंडी की सब्ज़ी, और वो भी मैंने काट ली थी। और यहाँ पर मैं लकड़ियाँ लेकर आ गई। सबसे पहले मैंने आग जलाना शुरू कर दिया था, और चूल्हे के अंदर आग जलाना, और गर्मी अभी इतनी थी कि आग जलाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमें आग तो जलानी पड़ेगी। यहाँ पर मेरी आग जलना शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़े से टाइम में मैंने आग जहाँ पर जला ली थी, लेकिन हवा चल रही थी जिससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। थोड़े ही समय के बाद मैंने यहाँ पर आग जला ली थी और फिर मैं खाना बनाने का काम शुरू करने लगी थी। उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर गर्मी से जूझते हुए मैंने यहाँ पर आग भी जला ली और आग भी जल चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मेरा खाने बनाने का समय भी शुरू हो रहा था, और बस झट से मैंने कढ़ाई वगैरह रख के सब्ज़ी का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर फटाफट से शाम के समय की खाने के लिए तेल वगैरह कढ़ाई के अंदर डाल के, और फिर मैंने ज़ीरा डाला, और ज़ीरा वगैरह डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सब्ज़ी जो है टमाटर ऐड किए और झट से अपनी सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी को ढक के रखा था, तो थोड़े से समय के बाद सब्ज़ी भी हो चुकी थी, और फिर मुझे यहाँ पर रोटियों का काम करना भी था। और यहाँ पर आग इतनी ज़्यादा फ्लेम से चल रही थी कि थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और लेकिन फटाफट से मैंने बना लिया था यहाँ पर सब्ज़ी, और सब्ज़ी इतनी प्यारी बनी थी। और फिर मैंने गाइस इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया था, क्योंकि जिससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा, और खट्टापन आने के बाद सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगी, और जिससे खाने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर अच्छे से सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने खाना में रोटी बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ सबसे पहले थाली के अंदर सब्ज़ी परोस ली थी, और फिर उसके बाद रोटियाँ डालनी थी, क्योंकि सबसे पहला भोग हमारे गोपाल जी के लिए निकलता है, तो सबसे पहला भोग उन्हीं को निकालना था। यहाँ पर उनका भोग निकालना शुरू कर दिया था, और फिर मैंने पापा का टिफ़िन भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर थोड़े से समय के बाद फिर मैंने बहुत सारी रोटियाँ बना ली थी। रोटियाँ बनाते बनाते इतनी
इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरा मुंह लाल पीला नीला हो चुका था। यहाँ पर जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद अब बाहर शाम हो चुकी थी और बिल्कुल ठंडा हो चुका था। सबसे पहले मैंने वहाँ जाकर कुछ चीज़ समझा, यहाँ पर हम पानी भरते हैं। वहाँ पर हमने झट से पानी भर के रखा था 2-3 टब, और फिर उसके बाद मैंने अपना मुंह वगैरह धोया, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला। यहाँ पर मेरी बहन आ चुकी थी और उसने झट से अपना बिस्तर वगैरह बाहर लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम सब लोग बाहर बैठने वाले थे और बाहर बैठकर मज़े से जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा खाने वाले थे। और यहाँ पर बैठकर हमने ठंडी ठंडी हवा खाई, और रोटी वगैरह जो है वो भी हम बाहर ही खाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाहर ही मंज़ा लगा लिया था।